27 नक्षत्र होते हैं और 360 डिग्री राशि का जो होता है स्पेन होता है। वो 360 डिग्री को हम जब 27 भागों में बांट देते हैं तो प्रत्येक भाग का जो मान आता है ना वो 13 डिग्री 20 मिनट आता है। एक राशि 30 डिग्री की होती है और चरण जो होते हैं ना उसमें वो 4 चरण होते हैं। 4 चरण में एक चरण 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। जैसे कि पहला जो नक्षत्र है वो है अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र जो है वो 0 से लेके 13 डिग्री 20 मिनट ये पड़ता है हमारा मेष राशि में। और मेष राशि में और इसका रूलर जो है वो है केतु। और पहला पदा मैंने बोला ना 4 पद होते हैं एक नक्षत्र के, 1 2 3 और 4। पहला पदा में जो वर्ड आता है वो आता है चू, दूसरे में चे, तीसरे में चो और चौथे में ला। तो जो इंसान अगर पहले चरण में अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में पैदा हुआ है इसका चंद्रमा अगर 0 से लेके 13 डिग्री 20 मिनट के अंदर में अगर है तो वो मेष राशि का होगा, एरीज में अश्विनी नक्षत्र का होगा। फिर अगर हमने देखा चंद्रमा 3 डिग्री 20 मिनट का है तो पहला पदा आ गया उसका, आ गया पहला पदा। क्योंकि वो मैंने एक चीज अभी बोली कि एक चरण यानी कि पहला पदा जो है वो 3 डिग्री 20 मिनट। ये अक्षर जो है ना, नामाक्षर जिसको बोलते हैं, नामाक्षर कैसे डिसाइड होता है किसी भी इंसान का, वो इस तरह से डिसाइड होता है कि अश्विनी नक्षत्र और फिर उसको नक्षत्र के पदा से उसको अक्षर मिल जाता है अपने नेम का। अश्विनी 0 डिग्री 0 से 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में जो है वो अश्विनी नक्षत्र होता है एरीज में। और केतु इसका जो है लॉर्ड है और ये इसके अक्षर है। आगे आ जाता है भरणी। भरणी जो है वो 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 26 डिग्री 40 मिनट तक होता है। ये भी एरीज में ही होता है भरणी। मैंने बताया था इसका कि 4 4 चरण होते हैं और एक चरण जो है इसमें भरणी का आ जाता है। तो वर्ड बन जाता है ली लू ले और ये पो बन जाता है इसमें। ठीक है। और इसका एक जो लास्ट चरण रहता है उसमें अ बन जाता है। इस तरह से होता है ये। फिर हो जाता है कृतिका। ये कृतिका नक्षत्र है वो 26 डिग्री 40 मिनट से लेके 10 डिग्री यानी कि कृतिका का एक, मैंने बोला ना एक पदा कृतिका का आ जाता है इसके अंदर में, मेष राशि के अंदर में। ठीक है, आ जाता है इसमें। 3 नक्षत्र होते हैं एक राशि में। तो जो मेष राशि में जो नक्षत्र पड़े वो है अश्वनी भरणी और कृतिका। अश्वनी का 4 पूरे चरण और भरणी के पूरे 4 चरण और कृतिका का एक चरण, ये इसके अंदर में आएगा मेष राशि में। फिर आ जाता है हम वृषभ राशि। वृषभ राशि 10 डिग्री से लेके 23 डिग्री 20 मिनट। इसमें जैसे समझिए मेष राशि, उसमें डिग्री मैंने आपको बता दी है तो डिग्री से समझ लोगे आप लोग कि डिग्री कितनी लेके कितने में आती है। इसमें जो मेष राशि है ना, एरीज, इसमें अश्वनी नक्षत्र भरणी और कृतिका। तो आप देखो यहाँ पे 1 2 3 4 यानी कि 4 चरण आ गए। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, ये दिमाग में बिठा लो। हर नक्षत्र का मान होता है 13 डिग्री 20 मिनट इन चारों को मिला के, लेकिन पर पदा एक चरण का मान होता है 3 डिग्री 20 मिनट। तो अश्वनी का एक, जैसे आप डिवाइड करो ना, 13 डिग्री 20 मिनट के 4 चरण है तो एक चरण हुआ 3 डिग्री 20 मिनट का, इसलिए उसके 4 पदा हो गए। अश्वनी नक्षत्र के चारों पदा एरीज में पढ़ते हैं, भरणी के चारों पदा एरीज में पढ़ते हैं और कृतिका का एक पदा, यहाँ एक लिखा हुआ है आप देख पा रहे होंगे, वो एक पदा जो है वो इसमें मेष में पड़ता है। समझ आ गया यहां तक? फिर हम नेक्स्ट चलते हैं वृषभ राशि। वृषभ के अंदर में क्योंकि कृतिका के 4 पद होते हैं, है ना, एक इसमें आ गया, बाकी के 3 यहाँ आएंगे।
नेक्स्ट 3। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि डिग्री जो है ना, 0 से लेके 30 डिग्री ही मिली हुई है ना एक राशि को। तो यहाँ पे 30 डिग्री खत्म हो जाता है। पूरा जो इसका मान रहेगा 0 से लेके 30 डिग्री के बीच में, ये तीनों नक्षत्र आ रहे हैं 0 से लेके 30 डिग्री के बीच में। तो उसमें क्या हुआ कि 4 चरण इसके आ गए, 4 इसके आगे और एक ही इसका आया, इसलिए 30 डिग्री यहाँ कंप्लीट हो गई। का नेक्स्ट 3 चरण जो है वो इधर आ जाएगा, वृषभ राशि में 3 चरण जाएंगे। फिर रोहिणी के 4, रोहिणी जो नक्षत्र है, अश्वनी भरणी कृतिका रोहिणी। तो अश्वनी पहला, भरणी दूसरा, कृतिका तीसरा, चौथा नंबर का रोहिणी, उसके पूरे चारों चरण। और 5वां नंबर का जो नक्षत्र है वो है मृगशिरा, उसके 2 चरण इसमें आएंगे, वृषभ राशि में पड़ेंगे। नेक्स्ट मिथुन राशि में चले जाएंगे, मृगशिरा के जो चरण होंगे, 4 चरण फिर आद्रा के, और पूरे पूरे 4 पुनर्वसु के। फिर नेक्स्ट जो होता है, इसके 3 चरण होंगे पुनर्वसु के, 4 नहीं जाएंगे इसमें। मृगशिरा के 2 चरण आ जाएंगे मिथुन में, आद्रा के चारों, और पुनर्वसु के 3। फिर पुनर्वसु का 1 चरण आ जाएगा, कर्क राशि में पड़ेगा। उसके बाद में पुष्य के पूरे पूरे 4 चरण, आश्लेषा के पूरे 4 चरण आ जाएंगे कर्क राशि में। लियो में मघा के 4 चरण, पूर्वा फाल्गुनी के 4 चरण, और उत्तरा फाल्गुनी का 1 चरण आएगा। फिर आ जाता है कन्या राशि। कन्या राशि के अंदर में उत्तरा फाल्गुनी के 3 चरण आएंगे, 1 चरण सिंह में चला गया है, तो नेक्स्ट 3 जो है वो कन्या राशि में पड़ेंगे। फिर हस्त के 4 चरण और चित्रा के 2 चरण पड़ेंगे इसमें। फिर चित्रा के जो 2 चरण है बाकी के, वो लीब्रा राशि में चले जाएंगे। स्वाति, उसके पूरे 4 चरण, विशाखा के 3 चरण इसमें आएंगे। फिर आ जाएगा विशाखा का चौथा चरण जो है वो वृश्चिक राशि में पड़ेगा। अनुराधा के पूरे 4 चरण, ज्येष्ठा के 4 चरण। फिर धनु में मूल के 4 चरण, पूर्वा आषाढ़ा के 4 चरण, और उत्तरा आषाढ़ा का 1 चरण। फिर कैप्रिकॉर्न में 3 चरण जो उत्तराषाढ़ा के वो आ जाएंगे। श्रवण के 4 चरण, घनिष्ठा के 2 चरण। ऐसे ही घनिष्ठा के फिर बाकी के 2 चरण आ जाएंगे कुंभ राशि में। शतभिषा के 4 चरण आ जाएंगे, और पूर्वा भाद्रपद के 3 चरण आएंगे कुंभ राशि में। 1 चरण बच गया, वो आ जाएगा मीन राशि में, पूर्वा भाद्रपद, उसका 1 चरण, उत्तरा भाद्रपद के 4, और रेवती के 4 चरण। तो इस तरह से 23 नक्षत्र जो है वो बट गए हैं। अब अश्वनी का लॉर्ड केतु है। जैसे हर नक्षत्र का कास्ट होता है, वो मर्चेंट है इसमें। अश्वनी का जो डायरेक्शन है वो साउथ है। एम जो रहता है वो धर्म है, क्वालिटी इसकी लाइट है। उसका पावर मैंने बताया था अश्वनी नक्षत्र के बारे में कि ये हीलिंग का पावर रखता है ये नक्षत्र। तो नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये जैसे टेबल है, पहले तो आपको ये नक्षत्र सारे पता होने चाहिए, पूरे 27 के 27 याद हो जाने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए। अब कैसे ये डिसाइड हुआ? ये डिग्री से डिसाइड हुआ। डिग्री कहाँ है? ये रही। कौन से चरण में पड़ा वो? यहां से देखोगे कि डिग्री, चंद्रमा की डिग्री देखनी है। अगर रोहिणी नक्षत्र में है चंद्रमा, तो उसका वर्ड ये होंगे, उसका नाम का पहला अक्षर यहां से स्टार्ट होगा। मृगशिरा है तो वे वो का की। आद्रा है तो कु घ ड़ छ। अब ये आपको मैंने समझाया है कि कहाँ कहाँ पढ़ते हैं ये इसी में ही है कि कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, ये डिग्री वाइज पता चल रहा है जब आप डिग्री में से देखोगे तो। 7 डिग्री कहाँ पड़ रही है? श- किसमें है चंद्रमा? कौन सी राशि के अंदर में है चंद्रमा? कौन से नंबर में है? अपना जो चार्ट है उसमें देखना कौन से नंबर में चंद्रमा बैठा है, नक्षत्र है। और 4 डिग्री आ गया ना, 3 डिग्री 20 मिनट से लेके 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में तुम्हारा चंद्रमा है ना? चार हम्म। डिग्री कुछ का है चंद्रमा। हाँ, 4 डिग्री, फोर और ये थर्टी फोर पड़ेगा कैंसर साइन में, यानी कि तुम्हारी जो राशि है वो कर्क है। तुम्हारा चंद्रमा हम्म। 4 नंबर में बैठा है क्या कुंडली में? 4 नंबर हाँ। राशि में। हाँ।
तुम्हारा चंद्रमा 12वें घर में कर्क राशि के अंदर बैठा है ना? तुम्हारा चंद्रमा 12वें हाउस में, कुंडली के 12वें हाउस में कर्क राशि में बैठा है। राशि तो तुम्हारी कर्क ही हुई ना। तो हाँ। तुम्हारा न बोलता अक्षर ह है, तो तुम्हारा नाम हर्षिता है। तो ह पे हम्म। नाम रखा हुआ है ना तुम्हारा, तो सही रखा हुआ हाँ। है। तुम्हारा नक्षत्र और राशि पे एक्यूरेट नाम रखा हुआ है। हम्म। ठीक है। तो ऐसे हुआ ना, नामाक्षर डिसाइड हो गया। तुम्हारा चंद्रमा देखा, चंद्रमा हाँ। देखा, चंद्रमा कौन सी राशि में बैठा है ये देखा, डिग्री देखी। जब डिग्री जिसमें, जैसे राशि देखी तो कैंसर में बैठा है, कैंसर में हम्म। डिग्री देखी तो हमने देखा कि यहाँ पे पड़ेगी, ऑब्वियसली पुष्य नक्षत्र होगा उसका। तो नक्षत्र तुम्हारा जो है वो तुम पुष्य नक्षत्र की हो। हम ऐसे हम्म। कहेंगे कि तुम्हारा जो नक्षत्र है वो पुष्य नक्षत्र में तुम हुई हो, कैंसर साइन है तुम्हारा। तो ये ऐसे नामाक्षर जो है डिसाइड होते हैं। का जो पावर है वो पावर है, जैसे तुम क्रिएटिव हो, तुम्हारे अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी भी रहेगी लाइफ लॉन्ग। तो ये सारी चीजें, क्रिएटिव तुम हो, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करती हो, कुछ करती हो, कुछ क्रिएटिव वर्क। हाँ, क्राफ्ट। हाँ, क्राफ्ट करते हो ना। तो वो इसी वजह से है, क्योंकि ये एनर्जी तुम्हारे लाइफ में लॉन्ग लाइफ रहेगी। तो ये देखो, अगर तुम्हारा चंद्रमा 10th लॉर्ड होता, अब 10th लॉर्ड, 5th लॉर्ड, 7th लॉर्ड, ये आगे